हेलो बच्चों, यू आर वाचिंग द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ पॉलिनोमियल पार्ट 2. इन प्रीवियस वीडियो you all learn about degree and zeros of polynomial. Now we will continue पार्ट सेकेंड ऑफ पॉलिनोमियल. देखिए, आप लोगों ने डिग्री सीख ली, हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल. आपने जीरो सीख लिया, जीरो वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच वी कैन अप्लाई इन द पॉलिनोमियल मेक इक्वल मेक द आंसर एज ई ज़ीरो. तो ये जीरो हो गया. जीरो जनरली अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपने देखा कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में जो जीरो होते हैं वो एक्स एक्सिस पर पॉलिनोमियल जितने प्लेस पे कट करता है उसको कहते हैं. तो आपने जनरली ये चीज़ें देख ली थी. अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम स्टार्ट करेंगे. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस सी. अब इस पॉलिनोमियल में क्योंकि डिग्री 2 है और मैक्सिमम इसके 2 जीरो पॉसिबल हैं. जीरो तो जीरो भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकते हैं, 0 2 भी हो सकता है इस पॉलिनोमियल में. तो सिंपली आप ये समझिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर उसके 2 जीरोज़ हैं तो वो जीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा माने जाते हैं. अल्फ़ा और बीटा हैं तो इनको हम जीरो बोलते हैं. इनका रिलेशन इनके कोएफिशिएंट के साथ होता है. अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए. सिंपली समझिए, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज़. ठीक है, ये जीरोज़ का सम है, ये होता है माइनस एक्स कोएफिशिएंट अपान वाई कोएफिशिएंट, x² कोएफिशिएंट. तो x कोएफिशिएंट हो गया b, इसको निगेटिव साइन के साथ, यहाँ अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. इसी तरह से x² कोएफिशिएंट यहाँ कभी भी पॉलिनोमियल में ये जीरो नहीं हो सकता. ये अगर जीरो हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा. तो सिंपली समझिए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए. इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये होता है सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपान कोएफिशिएंट ऑफ x². तो ये होता है सी बाई ए. प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा और बीटा का तो अल्फ़ा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं. जीरो को आप अल्फ़ा बीटा बोलें, जीरो को आप पी क्यू कह दें, जीरो को आप ए बी कह दें, तो आप समझ सकते हैं इनको किसी भी तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जनरल ये किसी भी पॉलिनोमियल में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड, जिसमें एक पॉलिनोमियल गिवन होता है और के की वैल्यू फाइंड करनी होती है. तो उसमें ये हमें ये रिलेशन ज़रूर लगाने पड़ते हैं, इनको याद कर लेना है. इनको जीरो के फॉर्म में भी और रूट के फॉर्म में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. इसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की. इसमें भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डिस्क्रिमिनेंट. यहाँ क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि रिलेट तो वही है. क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? देखिए बच्चों, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है b² माइनस 4ac. b क्या है, a क्या है, c क्या है? तो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं, a b c कांस्टेंट्स हैं और ये x² x और कांस्टेंट टर्म है. ये इनके कोएफिशिएंट हैं और ये इसमें कांस्टेंट टर्म है. तो d की वैल्यू, d को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. ये होता है b² माइनस 4ac. इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेनली 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं. पहली, d की वैल्यू ये जब सॉल्व करते हैं तो ये जीरो आती है. d की वैल्यू ये ग्रेटर जीरो आती है. d की वैल्यू लेस जीरो आती है. इनका क्या सेंस होता है? यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ये पढ़ना है. तो वहाँ भी याद रख सकते हैं और यहाँ भी याद रख सकते हैं. अब आप समझिए, हम पहले बात करते हैं d इक्वल टू जीरो. जब d डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तो इस सिचुएशन में जो जीरो की बात होती है, जब d की वैल्यू जीरो हो तो इसमें जीरो जो होते हैं वो 1 होते हैं. 1 जीरो पॉसिबल होता है, या कह सकते हो x की 2 वैल्यू तो आएंगी लेकिन वो सेम होंगी. तो वो सेम होगी का मतलब 1 ही जीरो होता है. और अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आता है, अगर ग्रेटर देन जीरो की सिचुएशन है तो ऐसे में
इसमें 2 जीरोज़ आएंगे, ठीक है। इसमें कितने जीरोज़ आएंगे? 2 जीरोज़ आएंगे, दोनों डिस्टिंक्ट जीरो होंगे, ये डिस्टिंक्ट जीरो होंगे, अलग अलग वैल्यू होंगी। यहाँ पर सेम वैल्यू होगी, 2 होंगे, लेकिन जीरो एक ही बोला जाएगा उसको कुल मिला करके। इसी तरह से डी लेस देन जब जीरो आएगा, यानी डी की वैल्यू निगेटिव आ जाती है, तो इसमें एक भी रियल जीरो नहीं होता है, ठीक है। नो रियल जीरो, इमेजिनरी हो सकता है, इमेजिनरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो रियल जी के लिए कर रहे हैं। तो रियल जीरो पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था प्रीवियस क्लास में एक्स स्क्वायर प्लस वन का, ऐसा कोई भी टर्म 2x स्क्वायर प्लस वन समथिंग एल्स प्लस समथिंग हो, प्लस 2 लिख दीजिए, 1 है तो 1 लिख दीजिए, ऐसे रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आप अगर इससे x निकालना चाहें तो देख सकते हो ये निगेटिव 1 हो गया। x की अगर वैल्यू निकालोगे तो ये निगेटिव में रूट लगेगा, और निगेटिव में रूट का मतलब है इमेजिनरी, रियल तो आएगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप रियल जीरो नहीं कह सकते हैं। इमेजिनरी जीरो तो हो सकते हैं, इसके 2 जीरो हो जाएं इमेजिनरी चल जाएगा, लेकिन रियल जीरो नहीं होंगे। तो ये कंडीशंस आपको बहुत याद रखनी है। डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरोज़, किसी भी पॉलिनॉमियल से आपको जीरोज़ पूछ लेता है तो आप सिंपली डी निकाल लेना और इससे जस्टिफाई कर लेना कि इसमें कितने जीरो होंगे। और क्योंकि ये पॉलिनॉमियल डिग्री 2 का है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाता है। तो पॉलिनॉमियल तो क्वाड्रेटिक रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ जीरो जीरो भी होंगे, नंबर ऑफ जीरो 1 भी होगा, नंबर ऑफ जीरो 2 जीरो होगा। यहाँ पर जीरो जीरो कह सकते हो, जीरो जीरो का मतलब रियल जीरो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जीरो जीरोज़ हो जाएंगे। रिलेशनशिप आपने पहले हमने बता दी है क्वाड्रेटिक की, अब बताते हैं रिलेशनशिप ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। देखिए क्यूबिक पॉलिनॉमियल का मीन्स है कोई भी पॉलिनॉमियल जो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में है, वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है। अब क्योंकि इसमें डिग्री 3 है तो इसके नंबर ऑफ जो जीरो होंगे मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा। जनरली हम इनको अल्फ़ा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। तो इसके 3 जीरोज़ होंगे, ये 3 जीरोज़ हैं, ठीक है। अब इनके रिलेशन, इसमें क्या क्या रिलेशन होता है कोएफिशिएंट के साथ में अल्फ़ा बीटा गामा का। तो सबसे पहला आता है सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरो का सेंस है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा से, ये होता है माइनस बी बाई ए, जैसा उसमें भी होता है। हमेशा इसमें सिस्टमेटिक चलता है, पहले ये एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट उठाएगा, उसके पहले वाला कोएफिशिएंट डिवाइड करेगा, ये हमेशा नेगेटिव रखेगा। ये पहला फार्मूला। दूसरे में प्रोडक्ट सम ऑफ टू, प्रोडक्ट सम ऑफ टू एट अ टाइम भी लिखा जाता है, ऐसे बोल सकते हो इसको। तो इसका फार्मूला जो होता है ये कहलाता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। आप समझ सकते हो, ये देखिए 2 का प्रोडक्ट है सीरियल वाइज, और इनको सम भी करना है, तो प्रोडक्ट सम ऑफ टू इसको बोलते हैं इस फार्मूले को। ये होता है सी बाई ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ, केवल प्रोडक्ट, यहाँ पर सम नहीं लिखा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। यहाँ 3 फार्मूले बन जाते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, यानी प्रोडक्ट में तीनों प्रोडक्ट हो गए। तो ये प्रोडक्ट होता है माइनस डी बाई ए। तो आपने क्वाड्रेटिक में रिलेशनशिप देखी, इसके बाद ये क्यूबिक की रिलेशनशिप है, ठीक है। अब इसी के थ्रू हम लोग आगे इसके क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो जनरली हमें सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़नी है इसमें। इसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, किस तरह के हैं वो हम आपको एक्सरसाइज में डिस्कशन कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।